What's up, you guys? This is Aditi. Welcome back to our channel. I am finally done with my master's in clinical psychology, so I can call myself a psychologist, a counseling psychologist, or even a therapist because I also got my result actually. Anyway, this video has been long overdue. I wanted to make this video in my like after completing my first year of masters, but I was very burnt out to even do anything. I'm sorry. So I thought that देर आए दुरुस्त आए एटलीस्ट अभी तो कर सकती हूँ. So let's begin. Let's look at the colleges in Mumbai only specifically because I don't know much about बाकी के states and cities. Yeah, so let's look at all the colleges or universities in Mumbai that actually provide masters in psychology. Let's begin. लिटिल डिस्क्लेमर, मैंने जो भी एक्सपीरियंस किया है 2 years अगो जब मैं मास्टर्स में जाने वाली थी, तो मैं वो सब एक्सपीरियंस तो बताऊंगी. बट अनफॉर्चुनेटली मेरे पास ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है अबाउट सम अदर कॉलेजेस दैट आई डिड नॉट अप्लाई टू, बट आई विल ट्राई टू प्रोवाइड एज मच इन्फॉर्मेशन एज आई कैन. ऑल्सो ऑल द लिंक्स लाइक द वेबसाइट के लिंक्स या फिर सिलेबस का लिंक, ये सब is in the description, so please go check it out every time I say that, check the link or check the website or whatever. Anyway, the first one I want to start talking about is SNDT University जो चर्च गेट में है, बिकॉज उसका पुणे का भी है बट पुणे का मुझे इतना आइडिया नहीं है. आई डिड अप्लाई टू दिस वन बिकॉज आई वांटेड टू गेट इनटू क्लिनिकल ऑब्वियसली, सो इनके पास क्लिनिकल भी है, आयो भी है. इट्स इन चर्च गेट. दे डू नॉट हैव एन एंट्रेंस एग्जाम या फिर इंटरव्यू वगैरह ऐसा कुछ नहीं था, एटलीस्ट व्हेन आई वाज अप्लाइंग 2 years ago. You have to provide all your documents like sem 5 sem 6 ka, your maybe बर्थ का एंड ऑल ऑफ दैट, योर प्रूफ वगैरह, वो सब नॉर्मल चीज़ें. एंड उन उसके बेसिस पे सेम 5 और सेम 6 इन बैचलर्स के बेसिस पे ही दे प्रोवाइड एडमिशन. जनरली ये जो भी कॉलेजेस है ना, उनको ऑल 6 सब्जेक्ट्स चाहिए होते हैं इन योर बैचलर्स इन साइकोलॉजी. इफ़ आई नो एनी थिंग अबाउट सम कॉलेजेस जिसमें चलेगा, अगर नहीं है, जिस 3 है, लाइक 2 मेजर वगैरह लिए, आई पुट इट अप ऑन द स्क्रीन, बट जनरली जस्ट अज्यूम दैट all of these colleges want you to have 6 subjects in psychology in your bachelor's degree. So इस कॉलेज का प्रॉब्लम ये है कि इनके वेबसाइट पे कुछ नहीं है. आई यूज टू ट्रैवल एवरी सिंगल टाइम टू द एसएनटी यूनिवर्सिटी एंड चेक विद देम इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस. इनके एज मच आई रिमेंबर, इनका एडमिशन प्रोसेस बहुत लेट शुरू हुआ था, लाइक मे इज़ वेरी वेरी अर्ली. उनका आई थिंक एंड ऑफ जून वगैरह वगैरह में चालू हुआ था. दे आर वेरी लेट इन दैट एस्पेक्ट. You have to keep going to the I'm just looking at my was the written notes. You have to keep going to their admission office में, administration office में, to keep checking. I will suggest first week of June से वगैरह या फिर last week of May से चालू कर दो. मैं बहुत लेट शूट कर रही हूँ वीडियो I feel, but just start checking with them like once a week. Just keep on going because you never know when they will start. Although इनका मुझे ये पता है कि दे वेट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. इट्स नॉट लाइक कि 2 weeks का प्रोसेस, 2 weeks में ही दे विल टेक ऑल द फॉर्म्स एंड देन दे आर डन. ऐसा कुछ नहीं है. they have like a month or 3 weeks. They have an ample amount of time, so even if you go once a week, it's going to be all right. सेकेंड विल टॉक अबाउट इज मणिबेन नानावटी. ये भी एसएनडीटी यूनिवर्सिटी के अंडर ही आता है, बट इट्स मणिबेन नानावटी. इट इज़ इन विलेपार्ले वेस्ट नेक्स्ट टू मनी द नानावटी हॉस्पिटल. यहाँ पे क्लिनिकल और काउंसलिंग दोनों है. एंड दे आस्क फॉर योर प्रेफरेंस. मतलब जब डॉक्यूमेंट्स अगर देते हो, फॉर्म वगैरह सबमिट करने जाते हो, तो द मैम जो है, द प्रोफेसर, आई फॉरगॉट हर नेम अनफॉर्चुनेटली, इफ आई रिमेंबर इट आई पुट इट अप ऑन द स्क्रीन. तो वो आपको पूछते हैं कि क्लिनिकल में जाना है, काउंसलिंग में जाना है, व्हाट इज़ अ प्रेफरेंस, और आपके प्रेफरेंस के हिसाब से देखो. सो फर्स्ट प्रेफरेंस क्लिनिकल, सेकंड प्रेफरेंस काउंसलिंग. इट्स बेटर टू गिव बोथ द प्रेफरेंसेज इफ यू वांट टू गेट इनटू मणिबेन नानावटी. इट्स अ रियली रियली गुड कॉलेज बिकॉज अगर आपने सिर्फ क्लिनिकल लिखा है, ओके, आपका क्लिनिकल ही प्रेफरेंस है, और अगर आपको काउंसलिंग में सीट मिल सकती है ना, तो वो आपको वो सीट नहीं देंगे बिकॉज आपने काउंसलिंग का प्रेफरेंस ही नहीं दिया है. Maybe I made that mistake. I did not get into this college. I really, really, really wanted to be. I wanted to get here. That was like my sort of like a dream when I got into psychology. But nevertheless, कुछ बुरा नहीं हुआ as such. एंड और क्या था, या इनका भी यही प्रॉब्लम है, सेम एज एसएनटी यूनिवर्सिटी, कि इनके वेबसाइट पे कुछ नहीं है, लिजिट
कुछ नहीं है, you have to go to their college every single time to get information. Unfortunately, I do not remember वो मैम का नाम, but if you go to the reception and tell them कि MA psychology के admission के बारे में, they will guide you, they will tell you कि वो कौन सी मैम है, और रिसेप्शन के बाजू में ही स्टाफ रूम में वहाँ पे बैठती है वो. So once you know what her name is, you can directly go, you don't have to keep on going to the reception, that's also okay. She will guide you well, एंड दैट्स फाइन. और क्या था, हाँ, एंड इनके पास कोई एंट्रेंस एग्जाम वगैरह नहीं थी मेरे टाइम पे 2 years ago. अभी का पता नहीं, बट आई थिंक इट्स द सेम. दे विल लुक एट योर सेम 5 एंड सेम 6 के मार्क्स. उसके बेसिस पे यू विल बी कॉल्ड फॉर एन इंटरव्यू, एंड इंटरव्यू के बेसिस पे ही आपको एडमिशन मिलेगी इन दिस कॉलेज. या सो दैट्स दैट. ओ, आई फॉरगॉट टू मेंशन दिस अबाउट बोथ यू, एसएनडीटी भी और ये भी, कि majority all the colleges में if they mention specialization of IO and counseling and clinical, remember that first year में आप सब सीख रहे हो. So let's say आप MA in clinical psychology के लिए जा रहे हो, like that's the admission, that's where you got your admission. Okay, first year में you will learn everything. So आप सब कुछ सीखोगे जो आपने टीवा में सीखा रहे हो. So आप cognitive भी सीखोगे, आप IO भी सीखोगे, आप सब टेस्टिंग वगैरह सब सीखोगे. एंड देन सेकेंड ईयर में आपका जो स्पेशलाइजेशन है वो आता है. टिल देन ऐसा नहीं. सो फर्स्ट ईयर में यू आर गोइंग टू लर्न एवरीथिंग, विच लाइक आई फील इट्स अ वेस्ट. लाइक अगर आप 6 सब्जेक्ट्स साइकोलॉजी वाले स्टूडेंट्स को ले रहे हो तो फर्स्ट ईयर से ही स्पेशलाइजेशन चालू कर देना चाहिए. वाई आर यू वेस्टिंग आवर ईयर? और सिर्फ एक साल में सब क्रैम क्यों कर रहे हो? बट दैट्स जनरली वॉट हैपन्स इन मोस्ट ऑफ दीज कॉलेजेस. आई विल मैंशन जब भी नहीं, कहाँ पे नहीं होता है, बट फॉर बोथ दीज ये ऐसा ही है कि फर्स्ट ईयर just basic shit, and then second year mein you have the specialization. Let's look at the third college, which is MMP Shah. I think this also comes under SLT University, I think. यहाँ पे it's only counseling. This is in Matunga. एंड ये इनका भी कोई एंट्रेंस एग्जाम या इंटरव्यू ऐसा कुछ नहीं है. दे गिव यू एडमिशन बेस्ड ऑन योर सेम 5 एंड सेम 6 के ही मार्क्स पे. यू हैव टू कीप चेकिंग दैट वेबसाइट. मैं लिंक्स दे दूँगी नीचे, बिकॉज वो वेबसाइट पे ही डालते हैं कि कब आपको फॉर्म लेना है ऑनलाइन से, मतलब ऑनलाइन फॉर्म भरना है, कब आपको सबमिट करना है. आई रिमेंबर दैट व्हेन आई वाज अप्लाइंग, मैंने MMP शाह में गई भी नहीं हूँ. आई डोंट इवन नो माटूंगा में कहाँ पे है, बिकॉज उनका सब ऑनलाइन प्रोसेस था. सो अगर 2 साल पहले ऑनलाइन प्रोसेस होगा तो अभी भी शायद से वही होगा, बिकॉज आई वॉज नॉट लाइक अ कोविड बैच. मेरा प्रॉपर सब चालू हो गया था ऑफलाइन. सो देयर वाज नो नीड ऑफ ऑनलाइन करने के लिए, बट सब ऑनलाइन था. सो आई रिमेंबर आई सबमिटेड ऑल ऑफ माई डॉक्यूमेंट्स ओवर ईमेल. लाइक मैंने सेम 5 सेम 6 की मार्कशीट, एनी डोमिसाइल सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट, मेरा प्रूफ, फॉर्म फिल करके सब मुझे ऑनलाइन ही भरना था. आई नोटिस दिस कि शायद से उनका मेरिट लिस्ट आता है ऑन द वेबसाइट, एंड वहाँ पे यू गेट सी फॉर MMP शाह मेरिट लिस्ट आता है ऑन द वेबसाइट. यू कैन चेक देयर. अगर आपका नाम नहीं है तो आपको हार मानने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज ऐसे हो जाता है कि लाइक जो भी मेरिट लिस्ट में है वो लोग नहीं लेंगे, सीट बच जाते हैं. दे हैव लाइक अ ह्यूज लिस्ट. लेट्स से सिर्फ 20 लोगों की डालिए. लेट्स से आपका नंबर ऑन द लिस्ट टोटल 40 की लिस्ट है, पर सिर्फ 20 की डालिए, बिकॉज 20 के ही सीट्स है. 20 में सिर्फ 10 लोग आए, तो जो आगे के जो 10 लोग हैं ना उनको ले लेंगे. सो दे विल स्टार्ट कॉलिंग यू, या फिर दे पुट अप अ न्यू मेरिट लिस्ट. आई रिमेंबर दे वर कॉलिंग मी कि आपका नंबर है वेटिंग लिस्ट पे सेकेंड, डू यू वांट अस टू कीप अ सीट फॉर यू. सो दैट डज हैपन. ये MMP शाह के साथ भी हुआ था मेरा, एंड SPN दोषी में भी हुआ था. आई थिंक लेट्स कम टू SPN दोषी नाउ. दिस इज इन घाटकोपर. आई थिंक इट्स वॉकिंग डिस्टेंस from the local, from the train. I think 10 मिनट, 5-10 मिनट. इट्स नॉट वेरी फार. इट्स वॉकिंग, इट्स बेरेबल. एंड वहाँ पे सिर्फ काउंसलिंग और IO है. इनका एंट्रेंस एग्जाम हुआ था MCQs, बट इट वॉज ऑनलाइन. मतलब कंप्यूटर पे बैठ के मैंने यहाँ पे दिया था, एंड उसके बेसिस पे वो मार्कशीट मेरिट लिस्ट निकालते हैं, विच इज़ ऑन द वेबसाइट. एंड देन you have to go to the college. Actually you have to go to the college and you have to give the documents, and then आप वो ऑनलाइन एग्ज़ाम देते हो वगैरह. वहाँ पे द प्रॉब्लम थिंग इज़ दैट वहाँ पे बुरखा या आई थिंक हिजाब भी अलाउड नहीं है. सो वंस यू एंटर द कॉलेज प्रीमाइसेस, यू आर नॉट अलाउड टू वेयर देम. सो that is something to keep in mind. If you are not okay with that, then maybe this college is not for you.
While just talking about these colleges, I remembered पाटकर कॉलेज जो गोरेगांव वेस्ट में है, गोरेगांव मालाड इश वहाँ पे है. उनका भी कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है. यू हैव टू गो टू दैट कॉलेज एंड यू हैव टू पे द फीस. फॉर्म भरना है, वो सब लाइक यू हैव टू सबमिट द फॉर्म्स वहाँ पे जाके. कीप चेकिंग दैट वेबसाइट, आई पुट इट बिकॉज सब वेबसाइट पे ही वो लोग डाल देते हैं. फॉर नाउ आई जस्ट चेक द वेबसाइट बिकॉज आई रिमेंबर कि मैंने लिस्ट में पार्ट कर नहीं डाला. तो आई जस्ट चेक द वेबसाइट, कुछ नहीं आया है फॉर नाउ, बट कीप चेकिंग. बाय जून जनरली सब लोग डाल देते हैं. पाटकर इज ऑटोनॉमस और ये मुंबई यूनिवर्सिटी के अंदर आता है. दिस इज नॉट अंडर SNDT. वहाँ पे यू गेट काउंसलिंग, क्लिनिकल, आयो तीनों मिलते हैं. वन thing that I found a little odd with Patkar was that this first year mein again you're going to study just basic everything, and second year mein you can get the specialization. So generally what I thought of is that you choose your specialization in the first year itself कि आयो में ही जाना है. फर्स्ट ईयर में सब लोग एक साथ बैठते हैं एंड देन सेकेंड ईयर में यू डिवाइड कि सब आयो वाले एक क्लास में होंगे, क्लिनिकल वाले एक क्लास में, काउंसलिंग वाले एक क्लास में. But Patkar mein, I think what happens is that you don't decide, because I remember this very very clearly. I had applied in Patkar as well just in case. कि क्लिनिकल में जाना वगैरह वो नहीं था कहीं पे भी. एंड आई स्पोकन टू समबडी वहाँ पे जो टीचर और HOD है, एंड दे आर सेड कि वी डोंट गिव यू दैट पहले ही. फर्स्ट ईयर ख़त्म होने के बाद वो चॉइस मिलता है आपको. और इट वॉज लिटिल वेग इश कि आपके मार्क्स के बेसिस पे या सम ऐसे बेसिस पे यू गेट any of these three kind of a thing. So that was a little weirdish that I felt back then. Maybe things have changed now. So just keep in mind कि शायद से फर्स्ट में आपको फॉर्म में दिख जाएगा कि फर्स्ट ईयर में जब आप अप्लाई कर रहे हो तभी आपको स्पेशलाइजेशन का ऑप्शन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है. एंड देन यू कैन जस्ट गो एंड जस्ट क्लैरिफाई विद द HOD there. I forgot to mention one college. This is another college that I actually applied to. It is VES, Vivekanand, या VES कॉलेज. वहाँ पे भी there's no entrance exam, no इंटरव्यू वगैरह. यू हैव टू गो देयर एंड यू हैव टू गेट द फॉर्म, ऐसे था एटलीस्ट. एंड देन वहीं पे मैंने जेरोक्स वगैरह निकाला था, उनको आधार कार्ड की कॉपी चाहिए थे. रिमेंबर इट वेरी क्लियरली, विच आई डिड नॉट हैव. आई हैड टू गो टू दी जेरोक्स वाला वहाँ पे उनके कॉलेज में, एंड देन आई हैड टू सबमिट. And it always happened in the auditorium, ऐसा कुछ तो था. So yeah, you have to physically go there and give the documents. Keep checking the website. उनका भी website पे ही आता है what is the starting date of registration, what is the last date of registration. So the link is in the description box. The last college that I applied to was Ramnarayan Ruiya Autonomous College, which is in Matunga. And उनकी वहाँ पे सिर्फ क्लिनिकल है. द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस कॉलेज इज़ दैट उनका ऐसे नहीं है कि फर्स्ट ईयर में फालतू सब सीखेंगे सेकेंड में. दिस इज़ द ओनली कॉलेज आई नोटिस्ड कि दोनों साल आप सिर्फ आपका स्पेशलाइजेशन ही सीख रहे हो. सो इफ़ यू सी एनी ऑफ द सिलेबस, तो फर्स्ट ईयर में आपको जैसा फलाना ढिंकाना सब मिलेगा. सेकेंड ईयर में यू विल फाइंड साइकोपैथोलॉजी, यू विल फाइंड साइको डायग्नोस्टिक विच इज ऑल द असेसमेंट्स, एंड देन साइकोथेरेपी भी. You will notice, I'll put a syllabus below, you will notice that रोया में ये दोनों साल में वैसा होता है. And you also learn few extra things, like you learn grief therapy, you learn trauma therapy, like just the basic foundation. And there was also forensic या फिर क्या था educational in the second year. So those are electives which you can choose. That's what I liked. I loved the syllabus of Roya College. It's just beautiful. I loved it absolutely. इनके पास interviews वगैरह नहीं होते. They just have a 50 marks की entrance exam, and the entrance exam generally MCQs की होती है, but they don't have that. They have 50 marks is divided into 3 types. So there are some MCQs, then there are some 2 marks के answers, and then there is one case study that is given कि आपको diagnosis लिखना है, and then you're supposed to actually also give the reason why this is the disorder that you think it is. So this all culminates into 50 marks. Keep checking the website because website पे फिलहाल के लिए तो मुझे कुछ दिखा नहीं. when I checked yesterday, website पे you will find the date because वो पूरा देखो उनका मास्टर्स का बहुत बड़ा लिस्ट है. लाइक दे हैव मास्टर्स इन मैनी डिफरेंट सब्जेक्ट्स और डिग्रीज, राइट. सो पूरा टेबल ही है वहाँ पे, वेयर यू गेट द डेट, यू गेट द
timing, and you also get the subject and the syllabus also. I will put it यहाँ पे मेरा syllabus क्या था. I think it will be fairly the same thing. So if you want you can start revising. To be honest, you don't even need to revise much because आपने जो भी आपके अगर आपके 6 subjects थे तो आपने सब कुछ सीखा हुआ है वहाँ पे. There's nothing new that you have to learn. Also, if you are from Mumbai, then वापस and you did do your bachelor's degree from a college that is affiliated to Mumbai University, तो भी problem है because syllabus same ही है because Ruia is also, although it's autonomous, it's affiliated with Mumbai University. तो syllabus सेम ही था उनका. बैचलर्स में भी तो एंट्रेंस में भी सेम सिलेबस है. सो यू डोंट हैव टू एक्चुअली लर्न एज सच समथिंग न्यू. इनका एक एक चीज़ था कि वो मेरिट लिस्ट डाल देते हैं, देन यू जस्ट हैव लाइक 2 days or like 1 day or something to pay the fees and secure a seat. वो बहुत घाई घाई जैसे लगा मुझे, बट ठीक है. एंड देयर फी इज़ quite high, like 80K ish for a year, and there is a chance that it may hike. फर्स्ट ईयर में थे तो 54K था, बट व्हेन वी वेंट टू द सेकेंड ईयर तब वो 80K हो गया. जब मैं सेकेंड ईयर में थी और तो मेरे जूनियर्स फर्स्ट ईयर में थे, उनका 75 था. If I find out what the fee is now for them when they are in the second year, I'll put it up on the screen. Um, so yeah, keep that in mind कि उन fee बहुत ज़्यादा high है, but again, psychology field in itself is quite expensive. Another thing that I liked, so one thing I liked, love the syllabus. Second thing, आप बहुत सारे psychometric psychological tests सीखते हो from the first year. So you learn many of these IQ tests. So आप MISIC सीखते हो, WISC, WACE, Woodcock Johnson, Bhatia, uh, BKT. You also learn these छोटे tests like Beck की depression scale, anxiety scale, Hamilton की. You also learn autism की scale, CARS भी autism की scale, then ISA. So you learn Rorschach, TAT, MMPI 2 and 3, MCMI, CAT, CAT. You learn variety of psychometric tests which I have not heard from other colleges के friends मेरे जो भी थे what they have learned. But Ruya, when it comes to this, it is amazing. What I meant about you learn these tests is you learn how to administer the test, you learn how to score, interpret, write a report. आपको time भी देते हैं to actually sit in college and actually practice the administration of the test. So वैसे you don't have to like go anywhere else and gain extra, like pay more and then learn how to administer. वैसे सब नहीं करना पड़ता, आप ये college में ही सीख जाते हो. So that's what I loved about Riya. Let's talk about Mithi Bai. I did not apply her because उनकी fee बहुत high थी. So 2 years ago, I don't know what it is now because I couldn't find it on the website. But back then, it was like around 60 to 70K per semester. मतलब ये रुइया की साल की fee है या मिठीबाई की per semester की fee है. So you can, and मिठीबाई is expensive. Well, उनका एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है और इंटरव्यू लेते हैं, उसके बाद आपको एडमिशन मिलती है. वहाँ पे यू हैव क्लिनिकल एंड आईओ, एंड उनके ऑलरेडी एडमिशन चालू हो गए बाय द वे, मतलब रजिस्ट्रेशन चालू हो गया. 25 मई इज़ द लास्ट डेट, एंड जून से वो फर्स्ट मेरिट लिस्ट सेकेंड मेरिट लिस्ट चालू करेंगे. मिठीबा इज़ ऑलवेज वन ऑफ द फर्स्ट, लाइक इट इज़ द फर्स्ट कॉलेज जो अपना एडमिशन चालू कर देता है. मेरे टाइम पे भी वैसे ही था 2 साल पहले, और अभी भी वैसा ही है. सो इफ़ यू वांट टू अप्लाई देयर, गो. ये शायद से बंद कर दो और जाके पहले सब रजिस्ट्रेशन वगैरह सब कर दो, देन कम बैक बिकॉज 25th इज़ द लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर दिस कॉलेज. लेट्स टॉक अबाउट केसी. केसी में उनकी वेबसाइट मुझे कुछ ज़्यादा मिला नहीं, बट आई नो अ फ्रेंड हु इज़ एक्चुअली स्टडिंग इन केसी, लाइक मेरे साथ ही उसका ग्रेजुएशन ख़त्म हुआ है. वहाँ पे दे कॉल इट एज MA psychology, but it's basically clinical specialization. And she said that the faculty wasn't that great in the first year at least. Second year में भी इतना कुछ खास नहीं था, but there are these topics, like for example CBT के लिए they have Asira Chirmole as the faculty. उसका आथा करके foundation है. She actually did study CBT from CBT and REBT from Beck's University, Beck's Institute, REBT from Albert Ellis Institute.
सो वैसे इफ़ यू सी दे हैव लाइक गुड फैकल्टी ऑल्सो, मतलब जहाँ पे ज़रूरत है they have it. So there's somebody, my friend also told me that there is somebody who teaches in trauma or something, पर PCT सिखाती है. She did her diploma course something on PCT and trauma informed therapy from TIS. तो in the second year she found that the faculty is good, but first year में इतना कुछ खास नहीं था when it comes to research and stuff. But what I liked about this college is that उन लोग का जो इंटर्नशिप जहाँ पे उनको मिली है ना हॉस्पिटल्स में, वो अमेजिंग मिली है. मेरी फ्रेंड KEM में जाती है इन द हॉस्पिटल फॉर 6 months. टुडे इज एक्चुअली, व्हाट इज टुडे? टुडे इज 17th, राइट? टुडे इज 17th एंड उसका KEM का एक्चुअली चालू है बिकॉज दे हैव टू कंप्लीट 6 months. सो 28 May तक she has to keep going there. She goes every single day. They work for like whatever 9 to 5 or 9 10 to 4 ऐसे कुछ तो टाइमिंग है उनका. She learns केस हिस्ट्री टेकिंग. शी इज लर्न साइकोमेट्रिक टेस्टिंग करती है, थोड़ा बेसिक काउंसलिंग भी करवाते हैं उनसे. सो शी हैज़ गॉट अ गुड अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस एंड गुड इंटर्नशिप experience from KC, which is something that I did not get. Like I was not in KC, by the way. I did not apply here. So yeah, that is a good thing about KC. So you can see if you want to go there. It is really stupid of me to talk about this because I'm way too late to talk about this. I'm talking about this. Unka, I think CUET, I would like calling it cute. It's not cute. उनका बहुत CUET PG बहुत जल्दी शुरू हो जाता है इन दिसंबर. व्हेन आई वाज इन बैचलर्स, मेरे सारे फ्रेंड्स, बहुत सारे फ्रेंड्स ने CUET दी थी अराउंड दिसंबर के टाइम पे. सो उनका एंट्रेंस एग्जाम तो ख़त्म हो गया है भाई. आई थिंक अप्रैल में उनका रिजल्ट आता है. आई वाज जस्ट चेकिंग देयर वेबसाइट एंड आई थिंक उनका रिजल्ट आ गया है अप्रैल में. So I'm very very late to talk about this, but yeah, if you are in like a second years of bachelor's, that's something you can remember. Let's talk about another one. I did not apply. I was thinking of applying here, but उनके पास सिर्फ counseling है. It's Wilson College. They only have counseling. So 2 साल पहले, so जब मेरा part 1 था, that's when they started with counseling, masters in psychology. उनके वेबसाइट, उनके एडमिशन में तक शुरू नहीं हुआ है. Keep checking their websites. चाहे तो एक बार कॉलेज जाके आ जाओ. It is better to actually go to college and actually inquire anytime than to keep waiting on the website कि वेबसाइट पे आएगा. वेबसाइट, इमेजिन अगर मैं मनी बैन का वेबसाइट पे देखने के लिए वेट करती रहती तो कभी होता ही नहीं. आई हैड टू गो देयर, राइट? सो इट्स बेटर एट टाइम्स टू जस्ट गो देयर एटलीस्ट once or twice, just talk to in the on the office, या फिर HOD मिल जाए तो HOD से बात कर लो. See what it is like. Do you have to wait for things to come up on the website or not? मेरे टाइम पे because they were just starting, उनका ब्रोशर था, वो सर्कुलेट हो रहा था सब जगह. दैट वाज सेंट टू अस बाय माय HOD and my friends and all that. So that's how I knew about this college. Same thing with Ruhi actually, but mainly Wilson. So I never had to check their website and I did not even try applying here. None of my friends applied here because किसी को counseling में नहीं जाना था. Majority of my batchmates and my friends went into clinical या फिर IO. So that's why I don't have much information about this. And the last college I have is Raheja College. This is something I found out from a friend again. जब मैं part 2 में थी, she was applying. वहाँ पे सिर्फ clinical psychology है. उनका online registration चालू हो गया है from 13th of May. 3rd June तक है. So थोड़ा time है, but जल्दी जल्दी करो. एंड मैंने सुना था कि दे गिव एडमिशन बेस्ड ऑन या 5-6 मार्क्सशीट. सो वहाँ पे कोई एंट्रेंस एग्जाम या फिर इंटरव्यू वगैरह नहीं है. बट जस्ट इन केस, जस्ट गो टू द कॉलेज, ask, talk to the HOD. I know the HOD. She used to so मेरे कॉलेज में और Reja had swapped HODs for one topic in cognitive. So I had interacted with the HOD. She's really really sweet. Again, I'm very horrible with names. I'm just happy that I remember मेरे clients के नाम. Okay, I'm really horrible with names. So she's really sweet. You can talk to her if you can meet her, and keep on checking the website. And that's for today's video. I hope this video was really really helpful. Again, I'm repeating: go to the college, keep checking their website. That is the only way you're going to learn. मैं एक बार वीडियो बना सकती हूँ, बार बार नहीं बना सकती, right?
I'll try putting up all the information I can in the description, in the comments, maybe on the community post as well. But you have to be the smart one and keep checking the websites and go to the college. Yeah. I hope this video was helpful to you. You learned enough information from here. I'll see you next Saturday with another video on psychology. Bye.